नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है श्रीकानपुर से। श्रीकानपुर उपखंड के ग्राम 56F स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापक रविंद्र कुमार के तबादले को लेकर ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि अध्यापक रविंद्र कुमार ने 16 अगस्त 2021 को इस विद्यालय में कार्यभार संभाला था। पिछले लगभग 5 वर्षों से उनकी बेहतरीन सेवाओं और शिक्षण के चलते स्कूल का परीक्षा परिणाम शानदार रहा है। इसके चलते वे ब्लॉक स्तर पर सम्मानित भी हो चुके हैं। हाल ही में उनका तबादला गांव 4 ML में कर दिया गया है। ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तुरंत इस ट्रांसफर को निरस्त कर शिक्षक को 56F स्कूल में ही यथावत नहीं रखा तो वे शनिवार से स्कूल के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। श्रीकानपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बानसूर से खबर आ रही है, जहां बानसूर क्षेत्र के माजरा अहीर गांव में पिछले दिनों हाई टेंशन लाइन पर काम करते समय करंट लगने से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी मजदूर ब्रजराज की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस हादसे के विरोध में और मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों मजदूरों ने कोटपुतली के BDM अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। राजेश बाकड़ी के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और जिम्मेदार कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद प्रशासन और कंपनी के प्रतिनिधियों और मजदूरों के बीच वार्ता हुई। समझौते के तहत कंपनी द्वारा मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की नगद सहायता देने और मुकदमे के संबंध में सहमति बनाने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां धौलपुर पुलिस ने राजाखेड़ा कस्बे में 3 दिन पहले हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात का महज 72 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दहशत फैलाने की इस घटना में शामिल 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाशी जारी है। दरअसल राजाखेड़ा कस्बे में 3 दिन पूर्व 3 युवकों ने 3 अलग अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP विकास सांगवान के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। 6 जुलाई को राजाखेड़ा कस्बे में 3 लोगों के द्वारा बाइक सवार जो बदमाश थे 3 अलग अलग स्थानों पर बाज़ार में सरेआम फायरिंग करते हुए दहशत फैलाने का कार्य किया गया, जिसमें उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से 3 विभिन्न स्थानों पर फायर भी किया गया और महज 72 घंटे में पुलिस की टीम के द्वारा जो अपनी मानवीय सूचना जो अपनी संकलन है और तकनीकी आधार पर जानकारी एकत्रित करते हुए 3 में से जो 2 इनामी बदमाश थे 25-25 हज़ार के, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पूरी घटनाक्रम को देखते हुए, चूँकि बाज़ार में ये घटनाक्रम हुआ था, दिन में ये घटनाक्रम हुआ था, जिससे काफ़ी दहशत व्यापारियों के बीच में थी। व्यापारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी इसमें किया गया था। उसे राजसमंद से खबर आ रही है, जहां राजसमंद जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र के ग्राम ढेलाना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर टायर जलाकर शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 168 विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में 3 शिक्षकों के अवकाश पर होने के कारण केवल 5 शिक्षक ही पढ़ा रहे थे, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही थी। हंगामे की सूचना पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने समझाइश की और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नारायण सिंह के निर्देशन पर PEO सेलागुड़ा द्वारा तुरंत 3 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए गए। नए शिक्षकों के कार्यभार संभालने के बाद ग्रामीणों ने ताला खोलकर प्रदर्शन समाप्त किया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाता क्षेत्र की बेसरोडगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोपालपुरा के ग्रामीण आज भी मूलभूत सड़क सुविधा से वंचित है।
रामनगर से शंभुपुरा लाडपुरा तक जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिससे वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में इस रास्ते की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। इसके चलते स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, किसानों और विशेषकर बीमार व गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण और मरम्मत को लेकर वे कई बार ग्राम पंचायत से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक तो ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इस मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग उठाई है। राउत बाता से मदन मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रास्ते की हालत देख सकते हैं, ना तो कोई हमारी मदद कर रहा है और ना कुछ कर रहा है। तो हमारे रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई यहाँ पे जब इलेक्शन और चुनाव आते हैं तब तो लोग गाड़ियाँ ले लेके दौड़ दौड़ के आ जाते हैं वोट लेने के लिए। जब इनका इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तब कोई गांव में पैर तक नहीं देता। आज हमारे रास्ते की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, तो हमारी हेल्प करे और मदद करे। रास्ते की हालत देख सकते हैं। कोटपुतली से खबर आ रही है, जहां बांसुर क्षेत्र के माजरा अहीर गांव में हाई टेंशन लाइट पर काम के दौरान करंट लगने से हुई उत्तर प्रदेश निवासी मजदूर बृक्षराज की मृत्यु का मामला आखिरकार 48 घंटे बाद शांत हो गया। राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाद मुआवजे और जिम्मेदार कंपनी पर कार्रवाई की मांग को लेकर 2 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन टीएलएल ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी प्रबंधन और परिजनों के बीच हुए समझौते के बाद समाप्त हो गया। प्रशासन की मौजूदगी में करीब 48 घंटे तक चली मैराथन वार्ता के बाद तीनों पक्षों में लिखित समझौता हुआ। समझौते के तहत मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपए की तत्काल नकद आर्थिक सहायता दी गई। परिजनों की अन्य मांगों और कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया। सहमति बनाने के बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटपुतली से अजित यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। आरती। आज क्या बात हो गई थी? आज हमसे बात 2 दिन से हमसे बात नहीं हुई थी। हमको बात फोन नहीं हमारा उठाया था पति। हमसे नहीं बताया कि हमरे का दर्द करत है। आपको कब पता लगा? हमको जब इलाज कराए तो हमको जब पता लगा। आप लोग बैठे, क्या मांगा आपकी? अब कुछ नहीं। देखो, समझौता हुआ है कंपनी के इन परिजनों के बीच, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में समझौता हुआ है। हम यहाँ मौजूद थे। 1,75,000 रुपये, जिनमें 1.5 लाख रुपये इन्होंने नगद दे दिए हैं। 1 लाख का चेक, 50,000 नगद दे दिए और 25,000 जो भी 30,000 रुपये लगेंगे एम्बुलेंस के, वो कंपनी वाले देंगे। और अब इनके मेडिकल हो जाएगा। तो ये समझौता पुलिस प्रशासन मौजूदगी में, कंपनी मौजूदगी में, हमारी मौजूदगी में, जनता के इन गांव वालों के जो यूपी के हैं, इनके सामने लिखित में समझौता हुआ है और इनको न्याय मिला है। ये मजदूर की डेथ सर कल सुबह 8 बजे से ये घटनाक्रम चल रहा है और प्रारंभिक स्थितियों में ये पाया गया कि मजदूर जो है सुबह से ही बीमार था। इन्होंने उसको किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज भी कराया बिना हमको इन्फॉर्म किए, और अगर वो बीमार था और तब भी हमको इन्फॉर्म नहीं किया और लेके साइड पे गए, तो पहले तो ये भी एक ऐसा इन्होंने कृत्य किया है जो इनको नहीं करना था। फिर भी साइड पे जाने के बाद अगर वो बेहोश हुआ तो जो भी बेस्ट एंड बेस्ट पॉलिसीज़ के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो सकता था वो हमने किया। अनफॉर्चुनेटली कल रात को 9 साढ़े 9 बजे उसकी डेथ हो गई पल्स हॉस्पिटल कोटपुतली में। चाकसू स्थित शीतला माता सिकोई डिकोन राजस्थान महिला सेवा सहकारी संस्था में वर्षों से फंसी अपनी जमा पूंजी को वापस पाने के लिए निवेशकों और स्थानीय महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। संस्था के कार्यालय पर ताला लटका होने और जिम्मेदार अधिकारियों के गायब होने से परेशान लोगों को न्याय दिलाने के लिए अब चाकसू के पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक ने पूर्व में अनिश्चितकालीन धरना देते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 6 जुलाई तक पीड़ितों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन करेंगे। समाधान न होने पर वादे के मुताबिक आज सुबह 10 बजे से पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी कोट खावदा मोड़ स्थित अंबेडकर सर्किल पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पूर्व विधायक के आमरण अनशन पर बैठने से अब यह मामला पूरी तरह गर्मा गया है। चाकसू से महावीर स्वामी की खास रिपोर्ट। इसको लेकर ये मामला है कि हम लोगों ने 2013 से पेमेंट जमा करवा रखा था। हमारी एफडीए बैंक में पैसे जमा करवाए थे सिकोडीकोन महिला समिति में।
तो वो लोग हमें पैसे दे नहीं रहे। मतलब मैडम बोलती है कि इनसे निवेदन करा, वेद प्रकाश सोलंकी जी को बुलाया, इन्होंने थोड़ा विश्वास दिलाया हमें। तो प्रशासन ने और मैडम ने, महेश ने 6 तारीख का टाइम लिया था कि मीटिंग करके हम आपको जवाब दे देंगे, तो हमें कोई भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। देखो, कारण इसमें यही है कि हमने 6 तारीख तक का समय दिया था। 6 तारीख को इनने बोर्ड मीटिंग की, अपनी बोर्ड मीटिंग की, बैंक वालों ने, सिक्योरिटी कौन वालों ने, सब लोगों ने मिलकर आपस में। लेकिन जो सहकारी समिति की जो मीटिंग की थी उसको उन्होंने खुद के बोर्ड ने मानने से मना कर दिया, साइन करने के बाद भी। वो एक दूसरे के ऊपर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि पैसे वो देंगे, वो कह रहे हैं वो देंगे, जबकि उनकी रिकवरी बकाया है। वहाँ का कंप्यूटर ऑपरेटर गायब है, अभी तक फरार चल रहा है, वो अभी तक आया नहीं है। तो अभी तक कुल कितने लोगों का पैसा यहाँ से गायब हुआ है, कितने लोगों के पैसे के साथ धोखाधड़ी हुई है, कितने बैंक वालों को अपनी अभी लेन देन या बाकी हैं, ये अभी तक कोई भी हिसाब उनका नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने कहा था अगर 6 तारीख को आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो 10 तारीख से हम आमरण अनशन में बैठेंगे। देखो, ये सरासर इन गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, इनको इनका पैसा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज राजधानी के नीचे एक 9 करोड़ रुपए खा के एक सोसाइटी लोगों को, गरीब किसानों का, मजदूरों का, और भाग जाती है। इससे बड़ी शासन और प्रशासन के लिए शर्म की क्या बात होगी। अब यह मैं तो इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसको लेकर ये मामला है कि हम लोग कोटा से खबर आ रही है, जहां एसपी सुजीत शंकर के निर्देश पर कोटा ग्रामीण की सांगोद थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए क्षेत्र में सक्रिय लहसुन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी के 10 कट्टे लहसुन और वारदात में इस्तेमाल की गई एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां धौलपुर के प्रसिद्ध मचकुंड स्थित देवस्थान विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय जगन्नाथ महाराज मंदिर और उससे जुड़ी करोड़ों रुपए की मंदिर संपत्तियों पर कथित अतिक्रमण और अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। इस संबंध में स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक विस्तृत ज्ञापन भेजकर मंदिर संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि संबंधित पक्ष का पुत्र जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत है और वह अपने पद का दोष दिखाकर लोगों को धमकाता है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह चौहान नाम है। क्या समस्या? समस्या ये है कि ये अम्मा जी का मंदिर है संतो रोड पर। ये भगवान दास पुजारी द्वारा, पुजारी नहीं है ये मंदिर का, इसके बावजूद भी ये इसकी पूजा कर रहा है। और ये जब पूरा मंदिर इन्हें घेर के रखा है और किराए पे दे दिया पूरा मंदिर। यहाँ पे कोई शादी ब्याह या कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कोई रहने के लिए, खाना बनाने रखने के लिए जगह भी नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है? भैया मेरा ऋषि चौहान नाम है। जनता रोड से आया हूँ अम्मा जी के मंदिर के खिलाफ बोलने के लिए। ये मंदिर जो था, इसमें हम धार्मिक काम करते थे जैसे भागवत वगैरह। आज उस मंदिर की ये हालत है कि पूरा मंदिर किराए पे उठ चुका है। नीचे का पोर्शन पूरा, उसमें ना परिक्रमा के लिए जगह है, बाकी बाहर लोग बाथरूम वगैरह करते हैं, पेशाब करते हैं, मंदिर सामने है और बगल से ही पेशाब वगैरह कर रहे हैं। तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। और करौली से खबर आ रही है, जहां पंचना बांध पानी निकासी विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह और भड़काऊ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ करौली पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एसपी लोकेश सोनवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 146 सोशल मीडिया अकाउंट्स को तुरंत प्रभाव से बंद करा दिया गया है। एसपी लोकेश सोनवाल ने स्पष्ट किया कि कुछ असामाजिक तत्व फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट डालकर जिले की शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने ऐसे सभी लोगों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यदि इस समय सीमा के भीतर भ्रामक और गलत पोस्ट कमेंट डिलीट नहीं किए गए तो संबंधित यूजर्स के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं। इस प्रकार के सोशल नेगेटिविटीज या सोशल मीडिया पर जो एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा है, अब तक हमने 146 अकाउंटों को बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी संख्या है और इस पर अंदर कार्रवाई जारी है।
अब तो टोंक के लोग, कहीं आसपास के लोग बाग, दूसरे भीलवाड़ा के, कहीं अजमेर के, उन लोगों के भी हम वीडियो को हम खंगाल रहे हैं, उनके भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनके अकाउंट भी बंद कराएंगे। और वो भी यदि मुकदमे की जद में आते हैं, जैसे टोंक का वीडियो देखा हमने भी, तो मुकदमे जद आता है उनको भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर हम लोग इस प्रकार के सोशल नेगेटिविटीज़ या सोशल मीडिया पर जो एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा है, अब तक हमने 146 अकाउंटों को बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी संख्या है और इस पर अंदर कार्रवाई जारी है। अब तो टोंक के लोग, कहीं आसपास के लोग बाग, दूसरे भीलवाड़ा के, कहीं अजमेर के, उन लोगों के भी हम वीडियो को हम खंगाल रहे हैं, उनके भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनके अकाउंट भी बंद कराएंगे। और वो भी यदि मुकदमे की जद में आते हैं, जैसे टोंक का वीडियो देखा हमने भी, तो मुकदमे जद आता है उनको भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर हम लोग इस प्रकार के सोशल नेगेटिविटीज़ या सोशल मीडिया पर जो एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा है, अब तक हमने 146 अकाउंटों को बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी संख्या है और इस पर अंदर कार्रवाई जारी है। अब तो टोंक के लोग, कहीं आसपास के लोग बाग, दूसरे भीलवाड़ा के, कहीं अजमेर के, उन लोगों के भी हम वीडियो को हम खंगाल रहे हैं, उनके भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनके अकाउंट भी बंद कराएंगे। और वो भी यदि मुकदमे की जद में आते हैं, जैसे टोंक का वीडियो देखा हमने भी, तो मुकदमे जद आता है उनको भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर हम लोग इस प्रकार के सोशल नेगेटिविटी। जैसलमेर से खबर आ रही है, जहां इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राजस्थान की जैसलमेर जिला इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। FIWJ प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में जिला अध्यक्ष गणपत देया ने नई टीम की घोषणा करते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। नई कार्यकारिणी में वरिष्ठ पत्रकार विमल राय भाटिया और चंद्रशेखर भाटिया को सलाहकार मंडल में शामिल किया गया है, जबकि एडवोकेट जहांगीर मलिक को वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया। उपाध्यक्ष पद पर जगदीश गोस्वामी, तनेराव सिंह और पूरण सिंह सोढ़ा, महासचिव पद पर धर्मेंद्र प्रजापत, प्रवक्ता पद पर रजत व्यास और तथा कोषाध्यक्ष पद पर सेऊराम मेघवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा विधानसभा और शहर स्तर सहित विभिन्न प्रभारियों एवं सचिवों समेत 9 कार्यकारिणी सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। इस अवसर पर पत्रकार हित में बड़ा निर्णय लेने वाले और लेते हुए घोषणा की गई है उनकी और IFWJ जैसलमेर जिला इकाई के प्रत्येक सदस्य का संगठन की ओर से भी बीमा कराया गया है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के लूला का पूरा गांव में एक बर्थडे पार्टी की खुशियां उस समय चिंता में बदल गई जब एक ही परिवार के 11 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। कुशवाहा परिवार में 2 दिन पहले एक बच्चे के जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के बाद बचा हुआ भोजन अगले दिन परिवार के सदस्यों ने दोबारा खा लिया। बासी खाना खाने के कुछ समय बाद ही एक एक कर सभी सदस्यों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और तेज घबराहट की शिकायतें होने लगी। देखते ही देखते पूरा परिवार निढाल हो गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत धौलपुर जिला अस्पताल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार जारी है। PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार स्वयं पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके सुपरविजन में डॉक्टरों की एक विशेष टीम सभी मरीजों के इलाज में जुटी हुई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरा नाम महेश है। मेरी भतीजी का बर्थडे है, उसका पनीर बनाया, उसका बर्थडे बनाया। पूनम, पिंकी, अनुष्का, प्रवेली बीमार पड़ गए हैं जी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम दिखाया, मनिया दिखाया, धौलपुर दिखाए रहे, भर्ती कर दिया है। इनको समस्या क्या रही है? समस्या इसको उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, मुंह में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है। क्या मामला है? जिला चिकित्सालय धौलपुर में लूलापुरा के गांव में दिनांक 7 जुलाई को एक बर्थडे पार्टी हुई थी, जिसमें सभी लोगों ने पनीर का सेवन किया। बाद में जो पनीर जल वो बचा था उसमें अगले दिन सेवन किया, जिससे 11 लोग बीमार होकर जिला चिकित्सालय भर्ती हुए हैं। सभी लोगों को उल्टी, दस्त और पेट की दर्द का शिकायत करके भर्ती हुए। पेशेंट अभी स्टेबल हैं, सब लोगों का इलाज जारी है। हमारे राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।